हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का ठीक है अध्याय 6 यानी जैव प्रक्रम, इस चैप्टर का आज हम भाग 2 को करने वाले हैं। ठीक है, भाग 1 में हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को करवा दिया है। इसमें हम 70 प्लस ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन करने वाले थे, लगभग 80 क्वेश्चन, जिसमें हम भाग 1 में 40 क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखें उस वीडियो को तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, इसके शेष जो क्वेश्चन बचा हुआ है 40 के बाद वाले क्वेश्चन, उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। पूरे एक एक क्वेश्चन को देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। चलिए, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज हम लोग 41 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 40 तक कर लिए थे, 41 हमारा 41 नंबर जो सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, तो किसका है? पत्ती का, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का हरित लवक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसका है? तो हरित लवक का है। आगे बढ़ते हम लोग, इसका 42 नंबर सवाल, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क का जो एक संरचनात्मक, क्या लिखे हैं हम लोग? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो क्या है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है बच्चों, वो है आपका लीवर। ठीक है, लीवर जो है ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए बच्चों ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश भी, जल भी और खनिज भी, लेकिन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नहीं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। ठीक है, तो किसके द्वारा भोजन जो है, अमीबा जो है वो भोजन को अंदर करता है, अंतःग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कूटपाद के द्वारा। ठीक है, कूटपाद के द्वारा ये अपना भोजन को लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 30.5 किलो जूल मोल, 305 किलो जूल मोल और 3.5 किलो जूल मोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हम लोग, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, तो रक्त जैसे कि आप कहीं कट जाते हो तो थक्का जैसा बन जाता है, तो वो किसके कारण से बनता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विम्बाणु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का रक्त विम्बाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया जो होती है, काम होती है आपके शरीर में, पाचन क्रिया वो पूरा कंप्लीट कहाँ होता है? ठीक है, तो अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रसनली में। तो पाचन क्रिया जो पूरा हो जाता है बच्चों, ये आपका छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। जो शेष बच जाता है, जो नहीं पचता, जो अनपचा भोजन होता है, वो आपका बड़ी आंत में चल जाता है, लेकिन पचने का जो क्रिया होता है वो छोटी आंत तक ही होता है, आपका गर्दन से, है ना, ग्रसनली से स्टार्ट होता है और छोटी आंत तक पाचन क्रिया होता है। और कंप्लीट कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ होता है? तो ग्रसनली, गर्दन से स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, हाँ, यहाँ पे छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो अंतरस, सक्कस एंटीरिक्स, जठर रस, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, आंतरस भी और सक्कस एंटीरिक्स भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ठीक है, तो एक वयस्क इंसान का जो दांत होता है वो कितना होता है? तो 32, बचपन से पढ़ते आ रहे 32 दांत होते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 2, 3, 4, केवल 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और इंसान में कितना होता है, मनुष्य में कितना होता है, ये ऊपर आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, ये अभी कमेंट कर दो फटाक से। ठीक है, ऊपर जो पहली वीडियो में हम उसमें बता दिए थे। ठीक है, इसमें आप कमेंट कर दो अगर अभी याद है तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, स्वाद कलियां पाई जाती है। ठीक है, तो अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्न चवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। ठीक है, तो स्वाद जो कलियां, ठीक है, जो आपके जीभ में जो स्वाद होती है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का जीभ की ऊपरी सतह पर। ठीक है, जीभ की ऊपरी सतह पे स्वाद होता है। ठीक है, आपका स्वाद बस वहीं तक होता है, बाकी आपका पेट में चला जाता है। ठीक है, स्वाद के लिए ही लोग क्या क्या खाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो स्वाद है सिर्फ जीभ के ही अंदर रहता है, उसके बाद अंदर चला गया तो ये नहीं पता होता है कि हमने क्या खाया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रसनली, ग्रहणी, अग्नाशय। ठीक है, तो मुख गुहा का पिछला जो भाग होता है बच्चों, ये आपका ग्रसनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का श्वसन। ठीक है, सजीव का जो मुख्य लक्षण है ये आपका श्वसन करना। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नाली नुमा संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सिकम, रेक्टम, कोलन, एम्पेडिक्स। ठीक है, तो जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जोड़ होता है, ठीक है, दोनों एक जगह दूसरे से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सिकम कहते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखो, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो जब भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है तो उसमें एक एंजाइम निकलता है, रस निकलता है। ठीक है, तो वो कौन सा रस होता है बच्चों। ठीक है, पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का इनमें से सभी। ठीक है, उसमें सभी चीज पाया जाता है, पित्त रस भी, अग्नाशय रस भी और आंत्र रस भी। वहीं पे इसका भोजन का पाचन होता है आपका छोटी आंत में। हाँ, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। ठीक है, निम्नलिखित में अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है, क्या बनता है, तो अमोनिया बनता है। चलो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। ठीक है, कमेंट कर दो बाबू। ठीक है, इतना लॉलीपॉप सवाल है, ऊपर में हमने ये सवाल करवा रखा है। ठीक है, ऊपर दूसरे वीडियो में जो इसकी पहली वीडियो थे उसमें हम कंप्लीट करवा दिए थे ये वाला। चलो कमेंट करो फटाफट, 58 का क्या होगा। आप लिखना, कमेंट करोगे ना तो ऐसे लिखना है 58 का दिस दैट, जो भी लिखना है, ABCD जो भी लिखना है ना। हाँ, आगे देखिए, दंत अस्थि क्षय कारण है। ठीक है, तो मीठी चीज का खाने के कारण होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा। दांत का अस्थि क्षय किसके कारण होता है, तो मीठी चीज को ज्यादा से ज्यादा खाना। ठीक है, और क्या, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल जब निर्माण करता है तो भी आपका दांत खराब होता है, दांतों को अगर सफाई नहीं करेंगे तो भी खराब होगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है, आप जल्दी से अभी हमारे वीडियो को इसको लाइक कर देंगे। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर भी कर देना। ठीक है, आगे देखो, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनामेल, केनाइन, दंत प्लाक, मोलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, इनामेल। ठीक है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, तो सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका मुख द्वारा। ठीक है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कहाँ से होता है, तो कोशिका मुख के द्वारा होता है। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ठीक है, तो किसका इकाई है, क्लोरोप्लास्ट, प्लासिड्स, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई है किसका, तो क्लोरोफिल का है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। ठीक है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है बच्चों तो उसका मुख्य उत्पाद क्या निर्माण होता है। ठीक है, ऊपर भी करवाए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पैरामीशियम में जो पोषण का विधि है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, प्राणी संपोषण।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो जड़ को, पत्ती को, स्टोमाटा को, हरित लवक को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक को, है ना, इसी को प्रकाश संश्लेषी के अंगक कहे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। हाँ, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्राव करती है? तो ऑप्शन है भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, भित्तीय कोशिका। ठीक है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? तो ये भित्तीय कोशिका। आगे देखते हैं लोग, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, लगभग 3 से 4 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो कितना जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, पोलीपेप्टाइड्स में, निकोलियोटाइड्स में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में स्वजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोशिका द्रव में ही सब सारे जो गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। जैसे उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितना भी तरह से होते हैं, तो ये कोशिका द्रव में ही पाया जाता है और उसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ी होती है? तो ग्रसनली किस छिद्र के द्वारा होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अमीबा का मुख्य भोजन है। ठीक है, तो अमीबा का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। ठीक है, तो अमीबा का जो मुख्य भोजन है ये सभी, ठीक है, सभी चीज़ों को खाता है। ठीक है, शैवाल के टुकड़ा भी, डाइटम्स को, एक कोशिकीय जीव को भी और बैक्टीरिया को भी। ठीक है, तो सभी है। ग्रहणी भाग है, तो ये किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी जो है बच्चों ये आपका छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों आईपीएल को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको जो कहते हैं बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका 73 का सी हो जाएगा। ठीक है, पोषण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 mg। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 20 mg, याद रखना। पित्त रस का स्राव होता है तो कहाँ होता है बच्चों? अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, ग्रहणी द्वारा, यकृत द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। यकृत द्वारा ही पित्त रस का स्रावित होता है। अनॉक्सी श्वसन के फल स्वरूप क्या बनता है? एथिल, एल्कोहल, ऑक्सीजन, जल। ठीक है, तो अनॉक्सी श्वसन के फल स्वरूप जो बनता है वो आपका बनता है एथिल। क्या बनता है? एथिल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? ठीक है, तो राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, अर्किड, मच्छर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का प्लाज्मोडियम। ठीक है, यही आपका परजीवी है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? परजीवी है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी। तो रुधिर जो रक्त का जो तरल भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता दो बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो था ये लास्ट सवाल है। ठीक है, ये जो 79 हमने पहले भी बोला था कि 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे, तो लगभग हम 80 क्वेश्चन को करवा ही दिए हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से आप लोग का एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो कैसे लगे बच्चों वो हमें लाइक कर देना और इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, और लाइक करने के बाद आप अपने दोस्तों को
है ना, शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्त, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप सभी में शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो को। और पहले पार्ट को ज़रूर देखना, और भी चैप्टर को, ठीक है, साइंस के विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का और भी अगर आप चैप्टर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट खुलने के बाद आप एक एक करके पूरे चैप्टर वाइज करके अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे में डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, उसमें हमसे ऐड होकर के डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत होने पे। और आपको ग्रुप में जुड़ना है बच्चों, व्हाट्सअप के ग्रुप में, तो वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।